सिर्फ 3 पैगाम देता हूँ, आपसे वादा लेता हूँ। आप लोग 3 पैगाम तक मेरा इंतज़ार करेंगे, साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट में आपका पैगाम ख़त्म हो रहा है, ये पक्का वादा है। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, साथ देंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। एक पैगाम मैं जवान को दूंगा, दूसरा पैगाम बच्चे को दूंगा, तीसरा पैगाम औरत को दूंगा। जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। आपने वाकई लाजवाब जलसे को लाजवाब बना दिया। उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा आपने जलसे को कामयाब किया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपका जवान बेटा आपकी खिदमत नहीं करता, नाफरमानी कर रहा है, इसका राज क्या है? उसको बचपन में अली उमर जैसा बाप नहीं मिला, फिल्मी हीरो बाप मिला, इसलिए नाफरमान हुआ। उसको बचपन में माँ तो मिली, फिल्मी हीरोइन मिली, फातिमा नहीं मिली, इसलिए नाफरमान हुआ। बच्चे को आपने स्कूल से प्रोफेसर डॉक्टर बनाया, लेकिन मदरसे की तालीम दिलाकर मुसलमान नहीं बनाया, इसलिए वो डॉक्टर प्रोफेसर को जानता है, इंसान को इंसान नहीं जानता, मुसलमान को मुसलमान नहीं जानता। जो खुदा का नहीं, रसूल का नहीं, वो माँ बाप का कहाँ से होगा? तीसरी बात को याद रखिए, आपका बच्चा आज आपको खून के आंसू रो रहा है। राज जानते हैं क्यों? इसलिए कि आपने लूट करके लाया, कूट करके खिलाया, हराम खिलाया, हराम उसके हलक के नीचे उतरा, वो हराम की तरफ जाएगा, हलाल की तरफ नहीं आएगा। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आपका बच्चा आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है? ध्यान से सुनिए, वो इल्म से भी महरूम है, अदब से भी महरूम है। जो बच्चा इल्म से महरूम होता है, अदब से महरूम होता है, उसकी मिसाल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुत्ता और गधे दोनों के बराबर है। कुत्ता के बराबर कैसे है? कुत्ते को 7 समंदर में गुस्ल दिया जाए वो पाक नहीं होता। और गधे के बराबर क्यों है? गधा मक्का चला जाए, वहां से वापिस आए, हाजी नहीं हो सकता। ये बच्चा और गधा दोनों बराबर, वो बच्चा और ये कुत्ता दोनों बराबर। दूसरी बात को याद रखिएगा, सांप एक मर्तबा डसता है, डस लिया, आदमी मर गया, लेकिन नाफरमान बेटा 100 मर्तबा डसता है। कसूर बेटे का है और जेल जाना पड़ता है बाप को, एक मर्तबा नहीं, जिंदगी भर डसता रहता है। नाफरमान बेटा कैसा होता है? तीसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 उंगली नहीं है, 6 उंगली है, हाथ में 6 उंगली है, तो वो आदमी उस हाथ को छुपाता, दिखाता नहीं। हाथ में जिसको 6 उंगली हो गई, आप देखेंगे वो उसको छुपाता है, दिखाता नहीं। राज क्या है? ऐब लगा हुआ है, इसलिए दिखाता नहीं है, छुपाता है। नाफरमान बेटे की मिसाल उस 6 उंगली की तरह है। अगर आप उसको काटेंगे तकलीफ आपको होगी, अगर उसको आप छोड़ देंगे ऐब आप ही को लगा हुआ रहेगा। दूसरी बात को याद रखिए, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप 10 इंसान को देखेंगे एक दस्तरखान पर खाते, लेकिन 2 कुत्ते को एक साथ आपने खाते हुए नहीं देखा। देखा है? नहीं देखा। 2 कुत्ते एक साथ नहीं खाते। क्यों? इंसान के पेट में भूख है, कुत्ते की आंख में भूख है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं खाते। अगर आपका बच्चा सिर्फ माल की तरफ जाएगा तो वो कुत्ता हो जाएगा, इंसान नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा जो आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आपने देखा होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील कौन है? कुत्ता है। सबसे ज़्यादा इज्जतदार कौन है? इंसान है। लेकिन इंसान से बढ़कर के कौन सा कुत्ता है? मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जो रोटी खा करके मालिक की नमक हरामी नहीं करता, और बेटा जिसको बाप ने पैदा किया, जिसकी जवानी ख़त्म हो गई, उसकी जवानी घुल गई, वो बेटा बूढ़े को तेवर दिखा रहा है, नमक हराम हो गया, उस कुत्ते से भी बदतर है जो एक टुकड़ा खा करके नमक हरामी नहीं करता। एक राज सुनिए, जब तक बच्चा छोटा है अब्बू अम्मी, अब्बा अम्मी, और जब बड़ा हुआ तो बुढ़ा बुढ़ी, ये बाप नहीं रहा, पाप हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो अपने बचपन को भूल गया। अगर उसको बचपन याद रहता तो उसको ये पता होता कि माँ क्या है, बाप क्या है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मसला पूछा जा रहा है, मसला पूछा जा रहा है।
कि मैं अपनी माँ को 7 मरतबा अपनी पीठ पर हज करा चुका, तवाफ़ करा चुका, सही करा चुका। माँ का हक़ अदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे नादान, तुम्हें ख़बर नहीं, तुम्हारी माँ गरीब थी, तुम्हारा बाप गरीब था, एक ही बिस्तर था, ठंडी का ज़माना था, तू ज़माने में बच्चा था, तेरे माँ बाप गरीब थे, एक ही बिस्तर था, तूने रात में उठ करके तूने रात में पेशाब किया था, पखाना किया था, तेरी माँ ने उठ करके पेशाब को भी धोया, पखाना को भी धोया, और वही कच्चे बिस्तर में तुम्हारी माँ सो गई, एक ही बिस्तर था, तुमको अपने पेट पर सुलाया रात भर, अभी तो उस एक रात का हक़ अदा नहीं हुआ, तू कहता है कैसे हक़ अदा हो सकता है? इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुंवारे रहेंगे, कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले आपकी कमाई की ज़रूरत नहीं है, शादी के बाद आपकी कमाई की ज़रूरत है। आपकी शादी से पहले आपका बाप जवान है, उसको कमाई की ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी के बाद आपका बाप बूढ़ा हो जाएगा, मोहताज हो जाएगा, उस वक्त आपको कमाई की ज़रूरत है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। एक दिन नबी ने मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई, दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ है वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो गिर जो आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। पैगाम ख़त्म हो गया, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग जवान हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसको बस 3 मिनट में सुनिए, जलसा आपका निकल गया। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक धक्का मारेंगे पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। आज के दौर में बाप अपने बच्चे को ऐसे पाल रहा जैसे बकरा को पालता है। बकरे को पालने का मतलब क्या है? मोटा करेंगे, छोरी से तेल देंगे। आज का बाप सिर्फ अपने बच्चे को पालना मोटा कर रहा है ताकि जहन्नम में ले जा करके डाल देंगे। दूसरी बात को याद रखिए, आपका बच्चा बचपन में मर गया, बेहतर है जवान हुआ वो इल्म से महरूम हो जाए। वो जवान जो जवान होकर के, वो बच्चा जो जवान होकर के इल्म से महरूम होगा, उससे बेहतर है कि बचपन में मर जाए। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान को अपने बदआमाली की सज़ा मिल रही है। लोग समझते हैं कि स्कूल में बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है इसलिए मदरसे में नहीं आ रहा है, गलत है। मदरसे में स्कूल में जाने वाले सिर्फ 4% बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ गए? ये सुन करके हैरत होगी। देहरादून में जाना हुआ, शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का
तो देखा कि रात के 12 बजे घंटी बजती है। पूछा कि कैसी घंटी है? कहा कि ये मजदूर के बच्चे हैं, दिन भर काम करते हैं बाप के साथ, रात के वक्त में इसको पढ़ने का टाइम मिलता है, अब इनकी छुट्टी हुई है, ये पढ़ाई कर रहे हैं। का वो कौन सा मोहल्ला है जिसमें गिल्ली डंडा की आवाज़ आ रही है? का वो मुसलमान मोहल्ला है। मुसलमान बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा है और गैर मुस्लिम बिरादरान वतन का बच्चा रात में पढ़ाई कर रहा है। इज्जत उसको मिलेगी, जिल्लत और गुलामी तुम्हारे मुकद्दर होगी। तीसरी बात को याद रखिए जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत थानवी ने कहा 75% स्कूल है मुसलमानों ने खोले हैं, पैसे के लिए खोले हैं, अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं, अच्छा मुसलमान बनाने के लिए नहीं। 75% स्कूल है। बांग्लादेश मुल्क है, 90% मुसलमान हैं। पता है वहाँ 60,000 ईसाई स्कूल हैं। उनका दावा है कि 50 साल के अंदर बांग्लादेश ईसाई मुल्क बन जाएगा। आपको खबर है मुसलमान का स्कूल है, दीनदार नमाजी मास्टर कह रहा है कि कमरा खास कर दो ताकि जो नमाजी मास्टर है नमाज पढ़ेगा, जो और लोग हैं वो नमाज पढ़ लेंगे, बच्चे नमाज पढ़ लेंगे। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, मुसलमान होकर के ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गैर मुस्लिम के बच्चों को तकलीफ़ होगी, हम इसलिए नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2-3 मिसाल आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आप सिर्फ 2 काम से बच्चे को बचा लीजिए। इंटरनेट से बचा लीजिए बच्चे को, मैं गारंटी लेता हूँ आपके बच्चे को अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। क्रिकेट से बचा लीजिए आप अपने बच्चे को, मैं गारंटी लेता हूँ 10 साल के बराबर 1 साल में आपके बच्चे को तरक्की होगी। इंटरनेट का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चा बहल जाएगा। आप मोबाइल पकड़ा देते हैं, खाना खाने के वक्त बच्चे को पता नहीं चलता मैंने कितना खाना खाया, खाने का कौन सा मज़ा था, आपको पता नहीं। दिखाने के लिए जा रहा हूँ कितना बड़ा नुकसान है। 2018 की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है 21% बच्चा मोबाइल देखता है, इंटरनेट पर रहता है और हफ्ते में सिर्फ 16 घंटा होमवर्क करता है और 22 घंटे मोबाइल पर रहता है। और जो बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल चला रहा है 80% बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जो बच्चा आधा घंटे से ज़्यादा मोबाइल चला रहा है उसको दिल की बीमारी लगती है, दिमाग की बीमारी लगती है, गुर्दे की बीमारी लगती है। जब आपके बच्चे के पास दिमाग ही नहीं होगा, दिल ही नहीं होगा, वो पागल ज़रूर होगा, अक्लमंद इंसान नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आपका बच्चा मोबाइल कैसे छोड़ेगा? आप छोड़ दीजिए। जब बच्चा घर में रहे आप मोबाइल छोड़ दीजिए, मोबाइल खुद छूट जाएगा उसका। और अगर आपने मोबाइल घर में चलाया, बच्चा देख रहा, तो बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपको तो चलाने के लिए नहीं आता, वो 1 नंबर का मास्टर है। आप तो बंदर हैं स्क्रीन टच मोबाइल चला करके। बेटा आपका हनुमान होगा, वो लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा। आप तजर्बा करके देख लीजिए, सिर्फ 10 दिन आप घर में मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए बच्चे के सामने। बच्चा जब चला जाए तो मोबाइल चलाइए, बच्चा जब घर में मौजूद रहे छोड़ दीजिए, बच्चा छोड़ देगा मोबाइल चलाना। लेकिन आप छोड़ करके देखिए। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जर्मनी को आप जानते हैं, वहाँ के हिटलर को आप जानते हैं। मैच खेलने के लिए, देखने के लिए हिटलर आया, सुबह से शाम हो गई, पता नहीं चला कौन हारा कौन जीता। तो हिटलर रेफरी से पूछता है कि कौन हारा कौन जीता? का अभी हुजूर नहीं, 4 दिन के बाद पता चलेगा। का इस खेल को बंद करो, आज से बंद करो, और जब तक मैं जिंदा रहा अपने मुल्क में क्रिकेट को चलने नहीं दूंगा। ये क्रिकेट खेलने वाले को तो जिंदा रखता है, देखने वाले को बर्बाद और बेकार करके रख देता है। अगर आपके बच्चे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला आ गया, वो पढ़ लिख करके नहीं देगा, उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा। आप वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह नेट से बच्चे को दूर रखेंगे, क्रिकेट से बच्चे को दूर रखेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर बाद में बनाएंगे, पहले मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खा पी करके बचेगा तब बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तब क्या पढ़ा पाइएगा? पेट पर पत्थर बांधना होगा, फाका करना होगा, सर पे कफन बांधना होगा, तब बच्चे को पढ़ा सकते हैं इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। राज बात की सुनाता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा उसको। आप अच्छा खाना खिलाइए, भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा उसको। आप अच्छा मकान बना करके बच्चे को दे दीजिए, भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा। एक काम कर दीजिए, आप जाहिल रहे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा इंशाअल्लाह। खुद जाहिल अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। याद रहिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है।
औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले हैं इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे, सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से, सिखलाए हम सलीका। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर, एक मजनू ने हाथ उठाया। खैर उनकी शादी पता ना हुई है कि नहीं हुई है। खैर दुआ करता हूँ अल्लाह उनको दाढ़ी की तौफीक दे दे। बस जलसा ख़त्म हो गया है। 3 वादा आपसे लेता हूँ, अल्लाह आपका की दुनिया बना देगा। 3 वादा आपसे लेता हूँ, अल्लाह आपका दीन बना देगा। ज़िंदगी भर के लिए जलसा कबूल होगा। वादा देने के लिए हाथ उठा दिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह की वजह से आफत आती है, हराम कमाने की वजह से आफत आती है, गलत माहौल की वजह से आफत आती है। मैं गारंटी लेता हूँ, इस कुर्सी पर बैठ करके, मसनद रसूल पर बैठ करके आप तौबा करके दिखाइए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। हाथ उठा दीजिए। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।